अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप लोग सीरत साहबा पढ़ेंगे तो आप उसमें देखोगे ये कि जब भी असहाब किराम रिज़वानुल्लाह कि दूसरे मुल्कों में दीन की इशाअत करने के लिए जाते थे तो सबसे पहला मंशा उनका होता था, वो वहाँ की जुबान सीखते थे, वो वहाँ की लैंग्वेज सीखते थे। ठीक है। तो दूसरी बात है, एक बात मुझे याद आती है, जब मैं मेडिकल क्लिनिक पर काम करता था, वहाँ पर एक दिन हिंदी में दवाई की पर्ची आई तो डॉक्टर साहब मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि बेटा जरा ये पढ़ो, ये हिंदी में है। तो मैंने वो पढ़ ली तो उस पर लिखा था हिंदी में श्वासवर्धक। अब आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि हिंदी या कोई भी जुबान हमारे लिए कितनी जरूरी है। मुसलमान जो है वो चालाक होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, हर जुबान में उसकी महारत होनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है, मजमून है, वो है हिंदी के हुरूफ तहजी। ठीक है, हिंदी के हुरूफ तहजी। जिस तरह आपने इंग्लिश में पढ़ा है 26 लेटर्स है इंग्लिश में, उर्दू में 38 हुरूफ तहजी है। इसी तरह हिंदी के भी अपने हुरूफ तहजी है। आपने देखा होगा इंग्लिश में देखा होगा आपने दो किस्म के जो है लेटर्स है, एक है वोवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। तो हिंदी में भी है वोवेल और कॉन्सोनेंट। हाँ, वोवेल को हिंदी में हम कहेंगे स्वर, जिनकी आवाज अ से निकलती हो। ठीक है, जिनकी आवाज अ से निकलती हो उनको हम स्वर कहते हैं। इंग्लिश में हम इनको कहेंगे वोवेल्स। इसी के बाद है कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में क्या कहेंगे कॉन्सोनेंट्स को? हम हिंदी में कॉन्सोनेंट्स को कहेंगे हम व्यंजन। ठीक है, हिंदी में कॉन्सोनेंट्स को हम कहेंगे व्यंजन। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे मेरी तरफ, बहुत ही आसान तरीका है आप लोगों के लिए हिंदी को याद रखने के लिए कि कैसे आप हिंदी को याद रख पाओगे। तो आज मैं इस क्लास में आपको वो बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हिंदी का एक लेटर देख रहे हो, हुरूफ तहजी देख रहे हो। कोई बच्चा बता सकता है मुझे हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हम इसको हिंदी में हम कहते हैं आ। ठीक है, हिंदी में आ कहते हैं। आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा हिंदी, या आपके घर में कोई ऐसा नहीं जो आपको हिंदी पढ़ा सके, तो इस आ को आप कैसे याद रख पाओगे? ठीक है, इस आ को मैं उर्दू में लिखूंगा। हमजा जबर आ, हमजा जबर यह है आ, हमजा जबर आ। ठीक है, इसकी आवाज निकलती है आ। तो आपको याद रखने के लिए इसके लिए मैंने उर्दू का हुरूफ तहजी जो लिखा है वो है हमजा जबर आ। ठीक है, हमजा जबर आ। तो चलते हैं आगे। इसी का एक और भाई है वोवेल है, जो है स्वर जो है, तो आ, इसको हम कहेंगे आ। ठीक है, इसको हम कहेंगे आ। तो इसके लिए मैं उर्दू में कौन सी निशान लिखूंगा, कौन सा हुरूफ तहजी लिखूंगा? ठीक है, हुरूफ तहजी आ, हमजा खड़ा जबर आ, हमजा खड़ा जबर आ लिखा मैंने इसके लिए। तो इसके बाद है यह है आ। जरा जोर से बोलो, ये क्या है? आ। ऊंची आवाज में बोलो, आ। यह है आ, यह है आ। कुरान में भी पढ़ा होगा आपने हुरूफ तहजी पढ़ते वक्त। ठीक है, तो इसके बाद जो है तीसरा वाला वॉवल जो है ये वो है ए, नहीं ये है ओ। ठीक है, यह है नहीं ए है, ये क्या है? यह है ए। इसके लिए ए के लिए लिखूंगा मैं हमजा जेर ए, हमजा जेर ए, हमजा जेर ए। तो इसके बाद जो इसी का एक और भाई है वोवेल का लेटर है, स्वर का है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा हमजा खड़ा जेर ई, यह है ए, यह है ई। तो चलते हैं आगे। यह है ओ, ये जो है ये हुरूफ तहजी जो है हिंदी का स्वर का जो है यह है ओ, अली पेश ओ या हमजा पेश ओ। ठीक है, ओ ओ। ठीक है, इसके बाद आता है ऊ।
क्या आता है? इसके बाद आता है ऊ। इस स्वर को, इस हुरूफ तहजी को हम कहेंगे ऊ। क्या कहेंगे? ऊ। इसको हम कहेंगे ऊ। ठीक है, इसके लिए कौन सी निशानी लिखूंगा मैं? उर्दू में कौन सा हुरूफ तहजी लिखूंगा मैं इसके लिए? हमजा उल्टा पेश ऊ। हमजा उल्टा पेश ऊ। ध्यान मेरी तरफ रखो, हमजा उल्टा पेश ऊ। ठीक है, हमजा उल्टा पेश ऊ। तो इसके बाद जो लेटर है यह है रे। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है ये है रे। ये वाला लेटर जो है यह है रे। क्या है? रे। यह है रे। तो आगे बढ़ते हैं, जिसे इसको हम कहेंगे त्रेबी, त्र। इसको हम कहेंगे त्र। ठीक है, रे भी कहेंगे, त्र भी कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जो ये वाला हुरूफ है जो आर की तरह दिखता है यहां पर जो, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम ए। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ना, ए पढ़ते हो, इसकी आवाज निकालेंगे हम ए। ठीक है, ये जो है ये है ए। क्या है ये? ए। जब इसका हम कोई लफ्ज बनाएंगे तो वहां पर इसकी आवाज जो है वो निकलती है ए। क्या निकलती है? ए। ध्यान मेरी तरफ, इसकी आवाज निकलती है ए। तो ए, हाँ ठीक है। इसके बाद जो है इसी का एक और भाई है, वो है ए। इसकी आवाज खींचनी है हमें, इसकी आवाज जो है हमें वो खींचनी है, इसकी आवाज हमें खींचनी है। यह है ए। ठीक है, यह है ए। तो इसी के बाद जो एक और हुरूफ तहजी आता है हिंदी का, इसको हम कहेंगे ओ। इंग्लिश में ओ, या उर्दू में लिखेंगे अलिफ वा ओ। ठीक है, अलिफ वा ओ। उर्दू में लिखेंगे हम इसका ओ। तो इंग्लिश में कौन सी आवाज निकालोगे इसको? ओ। ठीक है, ध्यान मेरी तरफ, कोई बच्चा बात नहीं करेगा। तो इसके बाद जो है हुरूफ तहजी हिंदी का है वो है ओ। इसकी आवाज निकलेगी ओ। ठीक है, यहां पर हमें खींचना है, यह है ओ, यहां पर हमें आवाज खींचनी है अपनी। ठीक है, ओ। ठीक है, यह है ओ। तो इसके बाद जो हुरूफ तहजी आता है हिंदी का, जो वॉवेल है वो है यह है अम। यह है अम। इसके ऊपर एक डाट है, आप देख सकते हो, इसके ऊपर एक डाट है। इसको हम कहेंगे अम। क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अम। अलिफ मीम अम। क्या कहेंगे इसको हम? इसको कहेंगे हम अम। नजर बोर्ड की तरफ। ठीक है, इसको हम कहेंगे अम। तो इसके बाद जो वॉवेल का लेटर आता है हिंदी का, तो वो है आहा। आवाज निकालो इसकी, यह है आहा। आहा। क्या है ये? यह है आहा। अलिफ जबर आ, हा अलिफ जबर हा, यह बन गया आहा। ठीक है, यह बन गया आहा। यहां पर जो है पहला स्टेप जो है वॉवेल का स्टेप वो खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ? कॉन्सोनेंट्स की तरफ। वॉवेल वो होते हैं जिनकी आवाज अ से निकलती है। अब कॉन्सोनेंट जो होते हैं उनकी आवाज मुख्तलिफ तरीके से निकलती है। तो पहले यहाँ पर जो है कॉन्सोनेंट का पहला लेटर जो है वो है क। यह है क। ध्यान इधर, यह है क। क के लिए मैं उर्दू में कौन सा हुरूफ तहजी इस्तेमाल करूंगा? कोई बता सकता है? क के लिए काफ। काफ या की कहेंगे हम। इंग्लिश में हम इसके लिए लिखेंगे के। आसान। यह है क, इंग्लिश में लिखा मैंने इसके लिए की और के। तो इसके आगे जो है, आगे बढ़ते हैं, यह है, कोई बता सकता है मुझे? यह है ख। यह है ख। यह है ख। यह है ख। इसके लिए मैंने लिखा खाई, ख। ठीक है, ध्यान मेरी तरफ। फिर इसके बाद है ग। ग के लिए मैं क्या लिखूंगा? गैन। वेरी गुड, गैन। और कोई हुरूफ तहजी उर्दू का? हुरूफ तहजी उर्दू का गॉफ। ऊंची आवाज में मुझे जवाब दो। इसके बाद है उर्दू में पढ़ा है आप लोगों ने हुरूफ हकारी। उर्दू में पढ़ा है हुरूफ हकारी आपने। हुरूफ हकारी वो होता है जिसके साथ हम दुचिशम मिलाते हैं। ठीक है, क्या मिलाते हैं? दुचिशम। इसी तरह हिंदी में हुरूफ हकारी।
तो इसके लिए लिखो, ये जो है ये भी ग है, ये भी ग है, मगर ये ग है, ग ग दुचिशम ग। ये है हुरूफ हक्कारी, जिसके साथ दुचिशम मिलता है उर्दू में वो बन जाता है हुरूफ हक्कारी। क्या बन जाता है? पढ़ा है आप लोगों ने? इसको हम कहेंगे हुरूफ हक्कारी। इसके बाद आता है च। तो को बता सकते कोई बच्चा मुझे च के लिए हम क्या लिखेंगे? तैयबा, च के लिए जीम, च के लिए हम लिखेंगे चीम। वेरी गुड। अब इसी का भाई है, इसी का भाई है च छ, हुरूफ हक्कारी छ, ठीक है। इसको हम कहेंगे छ, क्या कहेंगे हम? तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम कहेंगे ज। तो ज के लिए क्या लिखूंगा मैं? जीम, ज के लिए जीम। अच्छा, फिर हुरूफ हक्कारी इसी का भाई है झ, जीम दुचिशम, झ जीम जीम दुचिशम, ठीक है। यह है ज, यह है ज, ज। तो इसके बाद आता है वो है ट। ट के लिए उर्दू में क्या लिखूंगा मैं? ट के लिए उर्दू में क्या लिखूंगा मैं? यह है ट, यह है ट। अब इसी का एक और भाई है, इसी का एक और भाई है ठ। ठ के लिए हम टे दुचिशम, हुरूफ हक्कारी टे दुचिशम बन गया ठ। तो इसके बाद है ड, इसके बाद है ड, ठीक है। या इंग्लिश में लिखूंगा मैं डी। तो इसके बाद इसी का एक और भाई है, वेरी गुड, ढ, ठीक है। ये क्या है? ये है ड, लिखा मैंने ड, ठीक है ड। इसके बाद आता है आखिर पर, इसकी यह है त। त के लिए क्या लिखूंगा मैं? ऊंची आवाज में जवाब दो, ऊंची आवाज में जवाब दो। ते का एक और भाई है, जिस तरह वामी का भाई है कौन? अमान, ठीक है, ठीक है। इसी तरह ते का भाई है थ। यह है त, जो है हुरूफ हक्कारी है, थ जो है हुरूफ हक्कारी है, थ है हुरूफ हक्कारी, तो दुचिशम। अब है द, द के लिए क्या लिखा जाएगा? द के लिए क्या लिखा जाएगा? शाबाश, द के लिए दाल। इसी का भाई, इसी का भाई द। अब आगे बढ़ते हैं, यह न, क्या है ये? यह क्या है? यह नून। आगे बढ़ते हैं, यह प, यह है पे, या पी आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, पे के बाद है फ, हुरूफ हक्कारी है उर्दू का, यह लिखेंगे हम पे दुचिशम, हुरूफ हक्कारी है। इसी के बाद है ब, है निदू, ब के लिए क्या लिखेंगे हम? बे। अब ब का एक और भाई है भ, हुरूफ हक्कारी ब। तो इसके बाद जो आता है म आता है, इसके बाद आता है मीम। इसका कोई भाई नहीं है, मीम जो है ये इकलौता है, ठीक है। मीम, ये म, ये है म, ठीक है, ये म, नीचे बैठो म। तो इसके बाद जो आता है य के लिए क्या लिखूंगा मैं? य के लिए क्या लिखा जाएगा? य के लिए या लिखा जाएगा, वेरी गुड, या इंग्लिश में हम लिखेंगे इसके लिए वाई। फिर इसके बाद जो आता है र, आता है र के लिए क्या लिखूंगा मैं? रे, रे। या इसके बाद जो है ल आता है, ल के लिए ल के लिए लिखा मैंने ल। या इंग्लिश में इसके लिए एल लिखेंगे हम। इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम? इंग्लिश में एल। तो इसके बाद जो आता है आखिरी लाइन,
इसके बाद है वाव, यह है वाव। प्यारे बच्चों, माय डियर चिल्ड्रन, यह है वाव, यह है वाव। उर्दू में लिखेंगे हम इसके लिए वाव। क्या लिखेंगे? वाव। लिखा मैंने इसके लिए वाव, ठीक है। वो वाव। तैयबा के लिए क्लैप करो, तैयबा के लिए क्लैप करो। ये ध्यान से सुन लीजिए, ये ध्यान से सुन लीजिए। वो के लिए वाव, ठीक है, वो के लिए वाव। ये है श, शीन। शीन के बाद जो आता है, शीन के बाद जो आता है वो है इसका भाई है श। शीन, या डायरेक्टली हम शो कहेंगे इसको, या शीन हो, ठीक है, शो। इसके बाद जो है चचेरा भाई है शीन का, कोई बता सकता है? स, सीन या स, सीन या स। नजर मेरी तरफ, कोई बात नहीं करेगा। स या सीन या स, ठीक है। यह है। इसके बाद सीन के बाद जो आता है, स के बाद जो आता है वो आता है ह, ठीक है। सॉरी, ये फिर से मैंने हिंदी में लिखा था। ह के लिए लिखूंगा मैं हाय, ठीक है, हाय या हे। बहुत ही आसान तरीका है आपको याद रखने के लिए। तो इसके बाद जो आता है ये करूट जो है, इसको हम कहेंगे श्र। यह श्र, क्या है ये? यह श्र। फराना मंजूर इधर देखिए बोर्ड की तरफ। श्र, क्या ये? यह श्र। श्र के बाद जो आता है त्र, लिखा है मैंने वहीं पे, ते रे, तो रे, तो रे। तो इसको रे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको रे भी कहते हैं। अब जो आखिर में यहाँ पर देख रहे हैं आप, हाँ, इसको हम ग्यो कहेंगे। ग्यो क्या कहेंगे आप? दो ऊंची आवाज में बोलो। यह है ग्यो, यह है ग्यो। तो इसके बाद जो आता है इसको हम कहेंगे य। इसकी नून के आवाज निकाले हमें नाक में, य, ठीक है, ये वाला है य, ठीक है। और इसके बाद जो आता है यह है नुंगना। जिस तरह से ये वाले हरूफ जो है ना, ये वाले जो लेटर्स है, ये आखिर पर लिखे जाते हैं। ये बात दिमाग में बिठाना, ये जो वाले जो हरूफ जो है, ये या तो ये बीच में लिखे जाता है या आखिर में, ठीक है। ये पहले नहीं लिखे जाते हैं। जिस तरह से नुनगना को उर्दू में लिखे गया आखिर में, जैसे आसमा, ठीक है। इसी तरह जो हिंदी में है, ये है यह है न, तो यह है त्र, रे, ठीक है। यह है रे, यह है नुनगना, ठीक है, यह है यो। तो इसी के बाद जो हमारा ये आज का पहला सबक जो हुरूफ तहजीर हिंदी का, वो खत्म हुआ। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहोगे तो आप सबको पता है कि मेरी चैनल कौन सी है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो उस पर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करोगे यहाँ से जाने के बाद। अल्लाह हाफिज़। अब देखो, आखिर पर देखो, आप लोग कहेंगे सर आज तक हमने हिंदी नहीं लिखी है, तो कैसे लिख पाएंगे आप? बहुत ही आसान तरीका है, आप बताऊंगा मैं आपके लिए। तो जरा ये जो यहाँ पर हम रब करेंगे पहले इसको।